सभी साथियों को नमस्ते। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बिशन कुमार राय नाम से फेसबुक पे कुत्ता भौंक रहा था नेपाल से। उसका जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ऐसा कुत्ता जो बोलता है कि हम मूल निवासी हैं। किस चीज़ का मूल निवासी है ये? एक सबूत दो। जैसे कोई किसी चीज़ का पेटेंट नहीं करवाता है, कोई प्रोडक्ट बना देता है, उसका पेटेंट करवाने पर लग जाता है, वही कार्रवाई ये कर रहे हैं। लेकिन पेटेंट ज़बरदस्ती करवाने का जो इनका मकसद है, ऐसे ही जो अपने दलित समाज है उसको बेवकूफ़ बना के अपने साथ करके, और एक दिन ये चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठ जाएं। क्योंकि ना तो इनके पास किसी बात का लॉजिक है और ना ही ये कोई लॉजिक वाली बात करते हैं। टोटली बात इनकी फेक। इन्होंने जो जो बातें वीडियो में बोली थी, एक और कुत्ते की वीडियो इसने शेयर करके बाद में इसने कमेंट वो अपने मौखिक तौर पे इसने उसके ऊपर बोला कि मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। और इसकी पूरी प्रोफाइल बिशन कुमार राय के नाम से चेक करना, पूरी प्रोफाइल इतनी मतलब धूर्तता भरी बातें हैं जो समाज को पाड़ने का काम करती हैं। अब जो बातें उस वीडियो में रखी थी, मैं उन बातों को एक एक करके और आप लोगों के आगे रखता हूँ सबूत के साथ में। उसने बोला था हिंदू धर्म ग्रंथ ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ है, हिंदू शब्द नहीं है। ठीक है, उसकी बात राइट है। हिंदू अपनी संस्कृत भाषा में कोई शब्द है ही नहीं। पूरी संस्कृत में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत को चेक करो, वेद को चेक करो, जिस भाई को डाउट हो। राइट बात है। फिर ये बोलता है पेटेंट और कॉपीराइट। अब ये बोलता है कि पाली जो भाषा है उसका पेटेंट करवाया है इन्होंने संस्कृत में। इस कुत्ते की इतनी औकात नहीं है कि ये इस पेटेंट को रोक सकता था, और ये खुद नहीं करवा सकता था क्या पाली भाषा को? ठीक है, कोई पेटेंट नहीं होता किसी भाषा का। किसी प्रोडक्ट का पेटेंट होता है जो 1856 ईस्वी में पहला पेटेंट का कानून भारत के अंदर आया था। ठीक है, इससे अलावा कोई पेटेंट ही नहीं होता है भाषा का। फिर ये बोलता है हिंदू शब्द पारसी भाषा का है, संस्कृत का नहीं है। राइट बात है। रामायण, ये इसने कुछ बोला था वेद के बारे में कि वेद 1400 कुछ साल पहले ऋग्वेद आया था। इस कुत्ते के बच्चे को एक बता देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक पुस्तक महाभारत और ऐतिहासिक पुस्तक रामायण। ऐतिहासिक पुस्तक क्यों बोल रहा हूँ, ये अपना इतिहास था, साथ में ये कुत्ता भी इंक्लूड है, इस जैसे कुत्ते भी इंक्लूड हैं, वो भी अपने ही हैं। इन सब का इतिहास था। ये 10,000 साल पहले रामायण इतिहास हुआ था, इतिहास बना था। श्री राम उसके मेन कैरेक्टर थे, लीड रोल में थे। तो ऐसा उच्च कोटि का विद्वान था, उसका इतिहास के अंदर ही दर्ज हो गया। 5300 साल पहले महाभारत हुई थी। महाभारत का मेन कैरेक्टर था वासुदेव श्री कृष्ण। इससे अलावा तो अनेकों कैरेक्टर थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कौरव, पांडव, ये सब कैरेक्टर थे। पूरी दुनिया के राजा आके लड़े थे इस विश्व युद्ध में, और इस कालखंड का पहला विश्व युद्ध महाभारत ही है। तो ये 5300 साल पहले हुआ था। अभी इसने कुत्ते के बच्चे ने एक चीज़ बोली है कि पहले वेद की उत्पत्ति, ऋग्वेद की उत्पत्ति 1400 कुछ साल पहले हुई। अब इसको मैं बता देना चाहता हूँ, आज से 1,96,08,53,125 साल 7 महीने और 29 दिन, आज तारीख है 8/12/2025 को इस सृष्टि की उत्पत्ति हो चुके हैं। इतना टाइम। तो अब ये चीज़ें बोलेगा जी रिकॉर्ड क्या है, कहाँ से आई? आर्य समाजों में और गुरुकुलों में डेली सुबह संध्या और उपासना की जाती है, सुबह और शाम। और संध्या और उपासना के टाइम पे
ये चीज़ें मतलब आज का दिन इंक्लूड करके ये काउंटिंग की जाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुए कितना टाइम हो गया, इसलिए आज तक इन चीज़ों को भूले नहीं हैं। ये चीज़ें कंटिन्यू चली आ रही हैं और ये काउंटिंग कंटिन्यू चली आ रही है। तो ये सृष्टि का दूसरा पैर है कुत्ते के बच्चे। बिशन सिंह राय नाम का एक कुत्ता भौंक रहा था नेपाली। उसको कुछ नॉलेज तो है नहीं, जो मर्जी भौंक देता है किसी और की वीडियो डाल के। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। अभी इसने बोला था बुद्ध का इतिहास, बोले फलाने देश में, धकड़े देश में, उस देश में बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं। हाँ भाई, निकलेंगी। गौतम बुद्ध सनातन धर्म के एक वीर योद्धा थे, धर्म को जानने वाले थे। बाद में वो पौराणिक कथाओं की तरफ चल पड़े, वो अलग से इशू है। ठीक है, तो उसको जगह जगह उसने अपना जो बुद्ध पंथ एक बनाया था, उस पंथ का प्रचार किया था। जगह जगह उसकी मूर्तियां लोगों ने स्थापित की थी। तो वो मूर्तियां जब कहीं किसी कोई मकान खंडर हो जाता है तो खंडर में खंडर मकान के अंदर जो चीज़ें नीचे गिरी हुई है तो वो दब जाती हैं। इसी तरीके से वो मूर्तियां भी कहीं दब गई, राज खुदाई में वो निकल रही हैं। कोई बड़ा इशू थोड़ी है ये। और वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि 3000 साल पहले गौतम बुद्ध जो हुए हैं उनका इतिहास हुआ है। हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं ये भी। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे आगे। हाँ, इसने बोला है संस्कृत पाली भाषा का रूप है, पेटेंट करवाया हुआ है। मैं इसको पहले ही मैंने पहले भी बता दिया था। पाली भाषा का संस्कृत कोई पेटेंट रूप नहीं है, संस्कृत ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और भाषा का कभी पेटेंट होता ही नहीं, मैंने ये बात पहले भी बता दी है। पहला पेटेंट 1856 ईस्वी में हुआ था भारत के अंदर, और वो भी प्रोडक्ट का पेटेंट होता है। जॉर्ज नाम से कोई व्यक्ति था, उसने पेटेंट करवाया था 1856 ईस्वी में। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ, अगर पाली भाषा एक संस्कृत को पाली भाषा का पेटेंट करवाया तो पाली भाषा में हवन को क्या बोलते हैं? बता देगा ये? हवन किस तरीके से किया जाता है बता देगा? बता सकता है तो बता, मेरी वीडियो का जवाब देना। वैसे मैं इतना फेमस व्यक्ति नहीं हूँ जो कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, लेकिन मैं कोशिश यही है कि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे। ठीक है भाई। अभी इसने बोला था 1000 साल पहले तक का भी इनका इतिहास नहीं है हिंदुओं का। भाई हिंदू आप जो बोलते हो बोलते रहो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन का इतिहास बता देता हूँ इसको, नॉर्मली बताता हूँ। हिसार के राखी गढ़ी के अंदर 7000 साल पहले के वहाँ अभी जो खुदाई हुई उसमें 7000 साल पहले के नरकंकाल मिले हैं। उनका डीएनए और आज भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका डीएनए सबका एक है। अब एक बात बताओ भाई, सबका डीएनए एक है तो ये व्यक्ति जो आज रह रहे हैं यही व्यक्ति उस टाइम पे, इन्हीं के पूर्वज उस टाइम पे रहते थे इस भारत के अंदर। तो ये जो बोल रहे हैं कि भाई अलग से हम मूल निवासी हैं, ये यार ये है फलाना है, ये बाहर से आए हैं, ये वो है। अरे मूल निवासी के ठप्पे, अभी मेरे को बता ना, इशार की राखी गढ़ी तो ये बोल रही है कि वो डीएनए और ये डीएनए एक है। और ऊंचे ऊंचे स्थानों पे हवन की वेदियां, बड़ी बड़ी हवन की वेदियां मिली है वहां पे। हवन करते हो क्या पाली भाषा में आप? कहाँ करते हो दिखाओ। संस्कृत में किया जाता है हवन, और सबसे ज़्यादा हवन आर्य समाजों में गुरुकुलों के अंदर किया जाता है। और वैसे तो सब घरों में होता था, पुराने टाइम में तो हर घर में होता था। अभी नहीं करते, कोई जानता नहीं, वो दूसरी बात है। खाली ब्राह्मण को बुला के और उससे करवाते हैं। और ब्राह्मण भी आजकल, अपने ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो जिन्होंने धर्म की शिक्षा ली नहीं और जन्म से वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, और वो उस चीज़ को ही फॉलो करते हुए और बोलते हैं जी हमें ब्राह्मण है, हमें हम कर सकते हैं। यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये आज बोल रहे हैं हम मूल निवासी हरतम बार के हो, इसी वजह से बोला जा रहा है ये। ठीक है भाई। अब यही ख़त्म हो जाती है इसकी बात।
आगे इसने लिख रखा था विश्व में बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों निकले, वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है भाई, चलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।